नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि हम लोगों ने साधारण ब्याज पढ़ा है। क्या पढ़ा? साधारण ब्याज पढ़ा। और साधारण ब्याज में हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए और कुछ कंसेप्ट भी समझे साधारण ब्याज के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। तो हालांकि मैंने ये तो साधारण ब्याज में बता दिया था, बट फिर से आप लोगों को एक बार रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है कि जो ब्याज आपको मूलधन पे मिलता है, जो ब्याज आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे मिलता है? मूलधन पे मिलता है, तो वैसे ब्याज को अपन क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्याज ब्याज पे भी मिले, मतलब कि मूलधन से तो ब्याज मिले ही मिले, लेकिन जो ब्याज पे भी ब्याज लगाए उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अक्सर ऐसे गांव में आप लोग देखते होंगे, हालांकि अभी तो थोड़ी चीजें कम हो गई हैं, पुराने जमाने में ये चीजें ज्यादा होती थी। आप लोग मूवी वगैरह में देखोगे कि एक साहूकार है, उसका कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता है गांव के लोगों के ऊपर से, है ना। मतलब वो हमेशा उनको परेशान करते रहता है। तो ऐसे उस टाइम पे क्या होता था, ऐसे ही ब्याज लगाते थे वो लोग, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? गलत होता है। आप लोग कोई चीज़ें खरीदते हैं तो जो ईएमआई वगैरह होते हैं, खासकर बैंक वगैरह लोन वगैरह में इस तरह का सिस्टम यूज करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये सिस्टम होता है ना। बट अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को तो समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ताकि जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रति वो अच्छे हो जाएं एंड आप लोग अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन कर सको। और अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप सॉल्व करो। और आपका फर्ज तो इतना ही है ना कि आप ईमानदारी से पढ़ो और अपना जॉब लो, ठीक है। आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हो, एयरफोर्स का ये बैच है, तो ऑब्वियसली आप लोग एयरफोर्स में जाना चाहते होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर करें अपने आप को, हर एंगल से अपने आप को मजबूत करें, ताकि आप चीज़ों को क्या कर सकें, कंबाइन कर सकें और आगे बढ़ सकें और लाइफ अपना बेहतर बना सके, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अपन जानते हैं क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, हमने पहले ही लिख दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, सबसे पहली पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो आपको क्या मिले, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगे, मतलब कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट पे क्या? इंटरेस्ट, मतलब कि ब्याज पे भी ब्याज अगर आप दे रहे हो, ब्याज पे भी आप क्या कर रहे हो, ब्याज दे रहे हो, तो ऐसे ब्याज को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। हालांकि देखो, मैं आप लोग को बता दूं एक चीज कि इस तरह के कंसेप्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़े हैं? तो अपन जानते थे ना कि मान लेते हैं एक शहर की जनसंख्या आज कितनी है, तो 1000 है, और प्रत्येक साल 10% बढ़ रही है, तो बाद में ये शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो अपन कैसे बना देते हैं? प्रत्येक साल 10% बढ़ रही है, मतलब 110 बटा कितना, 100। तो पूछता था कि आपके सामने 2 साल बाद ये जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 साल के लिए 2 बार 110% करेंगे, 110 बटा 100, है ना, कर सकते थे। और ये जो निकल के आता था वो प्रेजेंट, मतलब कि आज से 2 साल बाद की जनसंख्या निकल के आता था, ठीक है। इन द सेम वे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं आपने किसी से 1000 रुपया कर्ज लिया। क्या लिया? 1000 रुपया कर्ज लिया। तो जो 1000 कर्ज लिया है वही आपका क्या है? प्रिंसिपल है। तो वो आपके ऊपर 10% क्या लगाया है? इंटरेस्ट रेट लगाया है। कितना परसेंट? तो 10% लगाया है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 10% उसका प्रत्येक साल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ब्याज के रूप में, है ना। तो देखिए 10% बढ़ रहा है, तो देखिए प्रिंसिपल तो ये हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 110 बटा 100 का स्क्वायर, बोलो, लिख सकते हैं ना 2 बार। और जो ये निकल के आएगा, यानी कि 2 साल बाद की जनसंख्या थी, और ये प्रिंसिपल में 2 साल बाद क्या निकल के आएगा? तो मिश्रधन निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा। तो आप इन्हीं चीज़ों को थोड़ा आगे भी समझ के देख सकते हो। और कैसे करेंगे? तो देखो, यहाँ से a बराबर क्या लिख सकते हैं? तो p लिख सकते हैं। क्या 110 बटा 100 को ऐसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 10 बटा 100 का पावर क्या? 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार चीज़ें आई हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 बार आए, ठीक है। अब देखिए, यही तो 10% आपका क्या था? रेट था। क्या था? रेट था 10% की। प्रत्येक साल कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 10% से, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि a बराबर देखो p इंटू 1 प्लस जो हमारा रेट था r/100 का पावर कितना हो गया? तो बोल सकते हैं 2 साल के लिए था तो 2 साल, 3 साल के लिए था तो 3 साल, 4 साल के लिए तो 4 साल। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसको हटा के आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? तो n लिख सकते हो या टाइम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? n या टाइम, दोनों बातें एक ही हैं।
मतलब मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुने 1 प्लस r बटा 100 का पावर कितना, तो समय आपके सामने। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं ये क्या है, तो ये एक चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या है, तो रिलेशन है। ये एक चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या है, तो रिलेशन है। अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो चीजें अपने लिए क्या है, ये अपने लिए क्या है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक फार्मूला भी निकल के आ गया कि अगर आपके सामने मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हो, मिश्र धन निकाल सकते हो। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या निकल के आया, तो ए बराबर मतलब ए फॉर अमाउंट मतलब मिश्र धन P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर कितना था, तो यहाँ पे T निकल के आया था, है ना। तो ये तो अमाउंट हो गया। तो अगर मैं CI की बात करूँ, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, तो बोल सकता हूँ कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दूँ। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मिश्र धन है ना, मिश्र धन माइनस क्या, मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन अगर मैं निकालूँ तो क्या निकल के आएगा। अगर मिश्र धन में से मूलधन को अपन घटा दिया जाए तो बोल सकते हैं कि जो हमारा निकल के है वो क्या निकल के आएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका तो आपको पता चल गया कि पहला तरीका हमने कैसे निकाल लिया। ये आपका फर्स्ट वे है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। फर्स्ट वे ये तरीका है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं आपके सामने 1000 रुपये है, कितना है, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, कितना है आपके सामने 1000 रुपये है, गिवन आपके सामने प्रिंसिपल कितना है, तो 1000 रुपये है ना, टाइम कितना है, तो 2 वर्ष है ना, एंड आपके सामने देखा जाए रेट कितना है, तो 10% रेट है। बात समझ में आ गया। तो इस तरह के आपके सामने, तो देखिए इस सवाल को अपन फार्मूला से कैसे करेंगे, इस बात को समझिए। आपके सामने प्रिंसिपल दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है। आपको क्या निकालना है, CI निकाल के लेके आना है। तो सबसे पहले अपन फार्मूला के हिसाब से चलते हैं। ए बराबर मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह रख देते हैं कितना, तो 1000 रुपये। ठीक है, 1 प्लस रेट कितना आपके सामने 10 है, नीचे कितना आ गया 100, समय कितना है, तो 2 वर्ष है ना, कट के चला आया यहाँ पे 10 से कम 10 और एक कितना हो गया 11, मतलब 11 बटा 10। तो अपन बोल सकते हैं दैट इम्प्लाई कितना, तो 1000 गुने है ना 11 बटा 10 2 बार है, तो अपन लिख सकते हैं कितना 121 बटा कितना 100, यही लिख सकते हैं ना। 00 से 00 कट गया, यानी आपका कितना है, तो 1210 आपका ये क्या निकल के आया, तो 1210 रुपये आपका क्या है, अमाउंट है। तो अमाउंट आपके सामने कितना है, 1210 रुपये है ना। प्रिंसिपल आपके सामने कितना है, तो 1000। तो बोल सकते हैं CI कितना होगा आपके सामने, CI की बात करें तो बोल सकते हैं CI जो होगा 1210 माइनस कितना 1000 है ना। इस हिसाब से कितना है, तो 210 रुपये आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आए। ठीक है, बात समझ में आ गया। 2 वर्ष मतलब कितना निकल के आया आपके सामने, तो 210 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। तो एक तरीका तो ये फार्मूला से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और आपको बताता हूँ। चाहे आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे। देखो ये फार्मूला कहाँ से आया, उसी तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, तो देखो कैसे कर सकते हैं। आपके सामने बोला जाए कि 1000 रुपये आपका धन है ना, प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है 10%। तो बोल सकते हैं कि 110 बटा 100 पहले साल बढ़ा, फिर दूसरे साल भी बढ़ा कितना 110 बटा कितना 100 बढ़ा है ना। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कट के निकल के आ गया 00, यानी 11 ग्रह 121 में 10 जोड़ दो, तो मतलब 10 से गुना कर दो, मतलब कितना हो गया 1210। यानी कि जो रुपया आपके सामने कितना था, जो रुपया आपके सामने पहले 1000 था, 10% के हिसाब से 2 साल में बढ़ के कितना हो गया, तो 1210 रुपया हो गया। तो बोल सकते हैं कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, मतलब ये धन बढ़ा कितना, तो बोल सकते हैं कि सर 1210 में से आप 1000 घटा दो और आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो 210 रुपया। यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल के आया, तो बोल सकते हैं 210 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। देखिए तो यहाँ से ये चीज़ आप लोग करना सीख गए कि जो फार्मूला था वही बेसिक कंसेप्ट क्या था, यहाँ पे भी यूज हुआ है ना। और ये चीज़ अपन स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एंड मान लेते हैं कि चलो एक बात और मैं आप लोग बताऊं, वो क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जो धन होता है, अब यहाँ पे रेट जो है ना चेंज हो जाए। जैसे कि मैं पहला एग्जाम्पल तो ये था, दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं आप ऐसे लेता हूँ। मान लेते हैं आपने किसी को 200 रुपये उधार दिया, कितना दिया जी 200 उधार दिया। पहले साल के लिए आपने उस पर कितना परसेंट ब्याज लगाया, 10% लगाया, एंड दूसरे साल के लिए आपने उस पर कितना लगाया, तो 20% लगाया। तो बोल रहा है कि आपके सामने 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल के आएगा। मतलब पहले साल आपने 10% ब्याज के रूप में लिया था और दूसरे साल कितना लिया था, तो 20% लिया था। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ब्याज के रूप में आपको कितना मिला होगा। चाहे आपका
टोटल मिस धन कितना हुआ होगा, दोनों बातें पूछ सकता है। चलिए मैं बताता हूँ। तो ऐसे भी सोचो ना कि एक गांव की जनसंख्या 200 थी, पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 20% बढ़ी, तो अब उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, आप ऐसे भी सोच सकते थे। तो आइए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। 200 आपके सामने रुपए थे, है ना। पहले साल 10% बढ़ा मतलब कितना हो गया, तो 110/100 हो गया, है ना। दूसरे साल फिर से 20% बढ़ा तो कितना हो गया, तो 120 बटा कितना हो गया, तो 100 हो गया ना। देखो 0 से 0 कट गया ये, एंड 00 से 00 कट गया, तो बोल सकते हैं कितना हो गया, देखिए तो बोल सकते हैं 12 दूना 24, 24 गुने 11 मतलब कितना हो जाएगा, 24 गुने 11 मतलब 4 2 6 एंड 24 गुने 11 एंड कितना हो जाएगा, अपने को 24 में किसे गुना करना था, तो 11, तो 4 2 6 एंड कितना हो जाएगा 264। बात समझ में आ गया, कितना हो गया, तो 264 हो गया ना। तो अब देखिए जो धन आपके सामने पहले कितना था, दो धन आपके सामने पहले 200 रुपया था, अभी कितना हो गया, 264 हो गया। तो बोल सकते हैं कि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 264 माइनस 200। तो इस हिसाब से आप क्या देख रहे हो कि 64 रुपया आपको क्या निकल के आया, तो 64 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको कितना ब्याज के रूप में मिला, तो 64 रुपीज आपको ब्याज के रूप में मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, बिल्कुल आसान है करना, है ना। अब देखिए एक बात तो आप लोग यहाँ से समझ लीजिए फार्मूला से कैसे करना है चीज़ों को, आप इस तरीके से मतलब सक्सेसिव करके आप इसको बढ़ाते बढ़ाते भी कर सकते हैं ना। 3 साल का रहता तो 3 बार करता है ना, 4 साल रहता तो 4 बार करता। लेकिन एक बात देखो यहाँ पे कि 10% 20% के लिए चीज़ें आसान है, कभी कभी दे दे 16 से 2/3%, तो इस तरीके से 14 से 2/7%। जब बात ऐसे आए तो अपन फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। और फ्रैक्शन मेथड कैसे यूज करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। अगर बोलो कि 10% का मतलब कितना होता है सर, तो बोलेंगे कि 10% का मतलब कितना होता है, तो 1/10 होता है। 20% का मतलब कितना होता है, तो 1/5 होता है। तो आप चीज़ों को ऐसे भी कर सकते थे। आपके सामने कितना था, 200 था, पहले 10% बढ़ा मतलब 1/10 मतलब कि 11/10 हो गया। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। 10 + 1 कितना हो गया, 11/10, फिर कितना हो गया, तो 6 बटा कितना हो गया, 5 हो गया ना। 0 से 0 कट गया, 5 से कितना कटा, 4 बार में, है ना। और इनको भी करोगे तो 6 चौका 24 गुने 11 कितना आएगा, तो 264 आएगा। तो देखो आप चीज़ों को ऐसे भी कर सकते थे, फ्रैक्शन मेथड से भी, आप चाहे उसे तो सिलसिलेवार ढंग से बढ़ा के भी कर सकते थे। दोनों बात आपके लिए क्या है, बिल्कुल सुटेबल है ना। अब देखिए ये भी बात आपके लिए क्लियर है और ये भी बात क्लियर है ना। इसी सवाल को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं समझाते चल रहा हूँ आपको। फार्मूला से भी हमने कर लिया, अपन ऐसे बढ़ा के भी कर सकते हैं। अब देखो इसी चीज़ को अपन कैसे कर सकते हैं। हमारे सामने धन कितना था, तो हमने मान रखा था कितना, पीछे वाले सवाल पे आ जाते हैं अपन। 1000 रुपये धन था, रेट 10% था, एंड हमने क्या किया, ये चीज़, ठीक है, प्रिंसिपल। अब मैं देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपके सामने प्रिंसिपल दे रखा है कितना, देखिए प्रिंसिपल आपके सामने दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 1000, है ना, ठीक है। टाइम आपके सामने कितना दे रखा है, तो 2 वर्ष दे रखा है, ठीक है। एंड रेट कितना दे रखा है, तो 10% दे रखा है ना। अब देखिए इस चीज़ को आप ऐसे भी सोच लेते हो, सोचो तो डायरेक्ट निकल के आएगा। मान लेते हैं 1000 रुपया आपके पास धन है ना। आपने क्या किया कि पहले साल 10% लिया, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया हो जाएगा ना। 1000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया। यानी पहले साल उसे जो ब्याज मिलेगा किस पे मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे मिलेगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट और क्लियर हुआ कि फर्स्ट ईयर में मतलब पहले साल में CI बराबर होता है किसके, तो SI के बराबर होता है। क्या होता है, तो CI जो होता है फर्स्ट मतलब पहले साल में, बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर में, है ना, पहले साल में जो होता है साधारण ब्याज किसके बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। क्योंकि पहले साल में मूलधन पे ही तो आपको ब्याज मिलेगा, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो। पहले साल में क्या मिलेगा, तो ओनली मूलधन पे मिलेगा। बात तो चक्रवृद्धि ब्याज की तब बनती है ना कि जब दूसरा साल आ जाए। तो दूसरे साल में क्या होता है कि हम जो ब्याज देते थे उस पर भी अपना क्या लग जाता है, ब्याज लग जाता है। लेकिन पहले साल में तो अपने पास ब्याज किस पे मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे मिलेगा, तो मूलधन पे मिलेगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए एक बात यहाँ से, बात दूसरे साल की कर रहे हैं, तो बात दूसरे साल में देखो क्या होगा कि फिर से मूलधन पे आपको 10% मिलेगा, मतलब कितना मिला, 100 मिला। एंड इस ब्याज पे भी तो 10% मिलेगा ना। इस ब्याज पे कितना मिलेगा, तो 10%, यानी कितना मिल गया, तो 10 मिल गया क्या। तो अपन क्या देख सकते हैं, 100 + 100 + 10 यानी टोटल कितना हो गया, 210 रुपया। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे भी सही है कि हमने डायरेक्ट क्या निकाल लिया, ब्याज निकाल लिया, ठीक है। देखिए
मूलधन पे अपने को कितना मिला, तो 10% मिला, इस मूलधन पे भी कितना मिला, 10% मिला, और इस ब्याज पे भी तो 10% मिलेगा ना। बात अभी मैं आपको 2 साल की सिखा रहा हूँ, जो ये क्रिया अपन 2 साल के लिए कर रहे हैं, यही क्रिया 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए भी होगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कौन सा काम कब करना है, इस बात को आप लोग समझ लेना। ठीक है, बात ये समझ में आ गया कि नहीं है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो, तो एक तरीका तो ये भी हो गया, तो अपन बोल सकते हैं कि ये अपना कौन सा तरीका निकल के आया, तो तीसरा तरीका निकल के आ गया कि नहीं आ गया बताइए। पहला तो अपन फार्मूला सीखे, दूसरा डायरेक्ट बढ़ा के किए, तीसरा अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना। बात ये आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। आगे बढ़िए, मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे, अपने पास रेट कितना है, तो रेट बोलेंगे सर 10% है, और समय कितना है, तो 2 साल है। तो आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो देखिए 10% का मतलब कितना होता है, तो 1/10 है ना। और जब बात चक्रवृद्धि ब्याज की हो रही है, यानी कि बढ़ने की हो रही है, तो बोल सकते हैं कि जो चीज़ है 10%, वो 1/10 जो थी, पहले साल अगर उसका धन 10 रुपया था, तो दूसरे साल कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि मतलब ब्याज के रूप में लिए जाए तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यानी अपन बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपके सामने, ये अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट अपन प्रिंसिपल का रेशियो कैसे निकल के आएगा, तो देखिए कैसे निकल के आएगा। जो रेट आपका 10% था, उसका मतलब 1/10, यानी 10 पे उसको 1 रुपये का ब्याज मिला, यानी कितना हो गया, 11/10। अभी कितने साल की बात कर रहा है, तो ये 2 साल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्क्वायर दे देंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि 121 बटा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ से ऐसे समझो कि अगर 100 रुपया आपके सामने मूलधन है, कितना है जी, 100 रुपया मूलधन है, तो बोल सकते हैं मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 121 रुपया हो जाएगा। तो जब 100 रुपया आपके सामने मूलधन है, तो आपका जो मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा, तो 121 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा क्या बताइए, बिल्कुल 121 रुपये हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, मतलब 100 रुपया जो है बन गया कितना, 121 रुपया, तो बोल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 21 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब देखिए आपके सामने प्रिंसिपल कितना दे रखा था, तो प्रिंसिपल दे रखा था आपके सामने 1000 रुपये। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल की तुलना अपन कर लेते हैं हर जगह से, है ना। आपसे अमाउंट भी पूछ सकते हैं, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रिंसिपल को कितना माना है, तो 100 माना है, 100 माना है, जबकि आगे कितना दे रखा है, तो 1000 दे रखा है। तो इसी 100 की वैल्यू किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। तो बोल सकते हैं काटेंगे तो अनुपात में 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। तो अगर आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन कितना हो गया, 1210 हो गया, क्योंकि जब 100 पे 121 था, तो 1000 पे कितना हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो कितना हो जाएगा, तो 21 × 10 मतलब कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी काम आप लोग कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी ये काम आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो बोल सकते हैं कि ये अपना कौन सा तरीका हो गया, तो बोल सकते हैं ये अपना चौथा तरीका हो गया, है ना। 4th वे में अपन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब चाहे तो आप इफेक्टिव रेट निकाल के भी कर सकते हैं। कैसे, तो अपना 5वां वे देखिए कैसे कर सकते हैं, इसको समझना है इस बात को। 5वां तरीका क्या है कि अपन पढ़े हैं ना कि x + y + xy अपॉन कितना, तो 100% पढ़े हैं ना, ऐसे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े बताइए, बिल्कुल पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, समझिए इस चीज़ को। तो रेट कितना है अपने पास, 10 है, प्लस फिर से कितना है, 10 है, और प्लस 10 × 10 कितना हो गया, 100/100, क्योंकि बढ़ रहा है तो सब जगह प्लस का साइन है ना, %, यानी कितना हो गया टोटल, तो 10 + 10 20, और ये कितना हो गया, तो 21%। मतलब अगर बोला जाए कि जो 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज था, अगर मुझे एक बार निकालना हो तो अपन कितना निकालेंगे, तो 21% निकालेंगे। तो अगर ये चीज़ आपको करना आता है तो आप कैसे निकालोगे, तो देखो आपके सामने कितना है, तो 1000 रुपया था। अब 1000 का आप डायरेक्ट 21% निकाल दो, कितना निकाल दो, 21%। 00 से 00 कट गया, और इस हिसाब से आपका कितना आंसर आया, तो 210 रुपये आपका आंसर आया। तो बोल सकते हैं कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, तो 210 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ये बात आप लोग समझ रहे हो ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको कितना प्राप्त हुआ, तो 210 रुपये आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए तो 5 तरीके से अपन कर लिए इन सब चीज़ों को, है ना। तो देखिए अब कभी कभी क्या होता है कि 2 साल के लिए आपको कैसे निकालना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 साल के लिए अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो कि 21% कैसे आएगा, 3 साल के लिए डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखिए इस चीज़ के लिए तो आपको थोड़ा सा और आगे पढ़ना चाहिए, और वो क्या है मैं बता देता हूँ। हालांकि आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको जान लेना चाहिए
मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या करना होगा आपको कि 2 और 1 याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? 2 और 1, ठीक है। ये कितने साल के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। अब बोलोगे 2 वर्ष के लिए सर 2 और 1 क्यों याद करा रहे हो? तो देखो इसलिए याद करा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो कोई भी धन है, जैसे मान लेते हैं आपके सामने, ऐसे मैं बोलूँ आपके सामने 2 और 1 आपने याद कर लिया, ठीक है। आपके सामने कितना है? तो 1000 रुपये था, ठीक है। कितना था? 1000 रुपये था। रेट कितना था? 10%, है ना। तो आप चाहो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो CI। कैसे निकालोगे? तो देखो CI कैसे निकालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 किया है, समझना, 2 किया है और 1 किया है, ठीक है। अब मैं मार्कर चेंज करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बताइए 1000 रुपये का 10% कितना होगा? तो बोलोगे 100 रुपये। तो आप 2 गुने कितना करो? 100 करो, है ना, प्लस, ठीक है। इस 100 का फिर से 10% निकालो, मतलब जो आपने ब्याज निकाला है ना उसका 10% निकालो। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 10। यानी देखिए 200 प्लस 10 कितना हो गया? तो 210 हो गया। कितना हो गया? 210 हो गया। बात समझ में आ गया? अब मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। बात अब 3 साल की भी कर लेते हैं एक बार के लिए ना। तो देखिए जो भी मैंने मेथड बताया है वो 3 साल के लिए भी एप्लीकेबल होगा। बस यहाँ से एक बात और समझ लो कि अगर बात 3 वर्ष की करें तो आप क्या लगाओगे? 3, 3 और 1 लगाओगे। क्या लगाओगे? 3, 3, 1। बात समझ में आ गया? क्या लगाओगे आप? 3, 3, 1। 2 साल के लिए क्या लगाया आपने? 2, 1। और 3 साल के लिए क्या लगाया? तो 3, 3, 1 लगाया, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो इसका यूज कैसे करेंगे। मान लेते हैं आपने जो है किसी से 512 लिया है ना, 512 रुपये आपने क्या लिया? प्रिंसिपल लिया, कर्ज लिया है ना। रेट आपका कितना है? तो रेट आपके सामने दे रखा है कितना? तो बोल सकते हैं 16 से ही 2/3%, ठीक है। और आपके सामने टाइम कितना दे रखा है? तो 3 साल दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो मैंने क्या बताया था तरीका अभी? 3, 3, 1। क्या निकालने का बताया था? 3 और 3 एंड 1। मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको करना चाहिए ना। तो सबसे पहली बात बताइए 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होगा? तो बोलोगे 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ये तो अपन परसेंटेज से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो आप क्या करोगे? 3 गुने 512 का 1/6 निकालो, है ना। तो कितना वाला कटेगा बताइए? 6 8 48 एंड 3 आया। कटेगा क्या 512 से? नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसी कोई संख्या लो जो कट जाए। सपोज दैट मान लेते हैं 432 ले लो, ठीक है, कट जाना चाहिए ना। एक बार मैं आप लोगों को आसान से एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, फिर चीज़ें अपने सवाल में आएंगी अच्छी अच्छी, है ना। तो चलिए 1/6 से करेंगे। तो 6 7 42 एंड 6 दूना कितना हो गया? 12। यहाँ पे क्या करेंगे? आप प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। फिर आप इसका 1/6 निकालें, इसका 1/6 निकालें तो कितना आएगा? तो 3 गुने 12 आएगा, मतलब 72 का क्या निकालें आप? 1/6 निकालें। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे भी 12 का 1/6 निकालें तो कितना आएगा? 2, मतलब इसका भी 1/2 और यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। देखिए 72 तियाँ कितना हो गया? तो बोल सकते हैं 210 प्लस 6 मतलब 216। 7 तरीके 21, 210 प्लस 6 216 प्लस 12 36। 216 प्लस 36 कितना होगा? तो बोल सकते हैं 16 प्लस 36 कितना हो गया? तो 252 और प्लस 2 कितना हो गया? 252 प्लस 2 कितना हो गया? तो बोल सकते हैं 254। यानी क्या आपका आंसर निकल के है? तो 254 रुपये आपका क्या निकल के है? तो CI निकल के है। अब देखिए इस कंडीशन में मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने आपको देखो यहाँ से कितने तरीके से बताएं, इन बात को समझो आप लोग। मैंने आपको जो है देखिए यहाँ से अपन स्टार्ट किए थे, पहले फार्मूला बताया, फिर मैंने बताया क्या आप कैसे सवाल को कर सकते हो फार्मूला मेथड से, फिर मैंने बताया कि आप बढ़ते क्रम में कैसे कर सकते हो, है ना। फिर मैंने यहाँ पे उसका एग्जाम्पल लिया था, फिर हमने ये बाइफर्केशन मेथड से कैसे कर सकते हैं एक एक चीज़ को निकाल के, फिर हमने रेशियो मेथड से आपको बताया, है ना। फिर मैंने क्या बताया कि आप इफेक्टिव रेट निकाल के कर सकते हो, है ना। बात समझ में आ गया? इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं ये भी बात मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दें, अपन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। फिर यहाँ से हमने क्या बताया? तो ये बताया कि 2 1 और 3 1, ठीक है। ये भी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। तो आइए अब मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे आप लोगों को और चीज़ें बताना चाहूँगा। तो देखिए इतने तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को सीखा कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे। इतने तरीके से अपन जाने कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे, कौन कौन से तरीके अपन यूज कर सकते हैं। कभी क्या होता है, कभी कोई भी तरीका लगा सकते हैं, कभी कोई तरीका लगा सकते हैं। सवाल क्या हो जाता है अपने लिए आसान हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया?
तो जो तरीका आपके लिए आसान लगे सवाल के अंदर वही तरीका लगाएं। जैसे मान लेते हैं 14 से 2/7% दे दें, तो आप 1 + r/100 वाला काम नहीं करोगे, क्योंकि वो चीज़ें फिर क्या हो जाएंगी, आपके लिए लेंथी हो जाएंगी। हालांकि अगर कुल मिला के मैं बताऊं तो सारी जो चीज़ें निकल के आई ना बेसिक फार्मूला से निकल के आई हैं। कौन सी फार्मूला है, तो A = P × 1 + r/100 का पावर कितना, तो n, जो भी अपना था, ठीक है। यहाँ पे एक बात और आपको समझने की ज़रूरत है, वो क्या है मैं आपको आगे भी बताऊंगा, फिलहाल एक बार और बताता हूँ, ठीक है। समझने की ज़रूरत ये है आपको कि जब अपन सवाल करते हैं तो इसमें एक वर्ड आता है तिमाही, 4 माही, 5 माही, 6 माही, है ना, दिन भी आते हैं। तो रेट और टाइम पे क्या असर पड़ता है। मान लेते हैं आपके सामने यहाँ पे मैं बोलूँ कि 20% से 12% क्या दे रखा है आपके सामने, वार्षिक दे रखा है। 12% क्या दे रखा है, वार्षिक दे रखा है ना। और आपसे बोल रहा है कि जो है ना 9 महीने का ब्याज निकालिए, 9 मंथ्स का, है ना। तो देखिए 9 मंथ्स, तो मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए, और ब्याज की गणना अपन किस पे कर रहे हैं, तो प्रत्येक 3 मंथ्स पे कर रहे हैं, यानी कि ब्याज की गणना अपन किस पे कर रहे हैं, तो 3 मंथ्स पे कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेट है ना 12% वार्षिक है, मतलब एक साल में उसे कितने का ब्याज मिल रहा है, तो 12% का मिलना चाहिए था। लेकिन अपने को 9 महीने का निकालना है। कितने महीने का निकालना है, तो 9 महीने का निकालना है। तो आप इतना बता दो कि मेरे को, और हमारे पास समय कितना दे रखा है, तो बोल रहा है 9 मंथ आपके पास समय दे रखा है, और जो आप ब्याज की गणना करोगे प्रत्येक 3 मंथ पे करोगे। मतलब पहले जो 1 साल पे रिपीटेशन आ रहा था वो अब 1 साल पे नहीं आएगा, वो प्रत्येक 3 महीना पे आएगा। मतलब प्रत्येक 3 महीना पे आपको क्या करना होगा, तो ब्याज देना होगा, प्रत्येक 3rd मंथ पे, ठीक है। बात समझ आ गया। प्रत्येक तीसरे महीने पे ब्याज की गणना होगी। तो क्या ये रेट 12% ही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, रेट 12% नहीं रहेगा। 12% से क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो 12% वार्षिक है ना, 12% क्या है, तो वार्षिक है। तो आप बताइए कि प्रत्येक 3 मंथ्स पे जो है रेट को अपने को गणना करना है। तो बताइए 1 साल में कितने तिमाही होते हैं, 1 साल में अगर देखा जाए तो कितने तिमाही होते हैं, तो बोलोगे 1 साल में सर 4 तिमाही होते हैं। तो 1 साल में 4 तिमाही होते हैं, मतलब आप रेट को 12 को क्या करोगे, तो 4 से भाग दे दोगे। किससे भाग दे दोगे, 4 से भाग दे दोगे। ये जो रिपीटेशन जितने टाइम का होगा अपन देख लेंगे। अगर छमाही की बात करते हैं यहाँ पे, प्रत्येक 6 मंथ्स पे गणना कर सकते हैं, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि 1 साल में कितने छमाही होते हैं, तो 2 छमाही होते हैं, होना है। तो अपन 12% को क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अगर यही बोलता है कि आपके सामने प्रत्येक जो है 4 महीने पे अपन गणना करते हैं, प्रत्येक चौथाई, मतलब प्रत्येक 4 महीने पे, चौथाई का मतलब तो 3 महीने ही हो गया, क्योंकि 12 का 1/4 3 महीने हो गया। प्रत्येक 4 महीने पे अपन गणना कर रहे हैं। तो जब 4 महीने पे गणना करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो हम ऐसे सोचेंगे कि 1 साल में कितने 4 माह आते हैं, तो बोलोगे 3 आते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि 12 को किससे भाग दे दोगे, तो 3 से दे दोगे। बात समझ में आ गया कि नहीं है। मैं बोलूँ कि ये जो हम गणना कर रहे हैं प्रत्येक कितने समय का कर रहे हैं, तो 2 मंथ्स का कर रहे हैं। मतलब 2-2 मंथ्स पे ये चीज़ें क्या होंगी, बाहर आएंगे। मतलब प्रत्येक 2-2 मंथ्स पे हमें ब्याज मिलेगा। समझ में आ रहा है ये चीज़। प्रत्येक कितने मंथ्स पे, तो 2-2 मंथ्स पे अपने को ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, प्रत्येक 2-2 मंथ्स पे मिलेगा, तो आप ऐसे सोचो कि 1 साल में कितने 2-2 मंथ्स आएंगे, तो बोलोगे 2, 2, 2, 2, देन 2, मतलब क्या, तो टोटल 6 बार आएंगे ना 2-2 मंथ्स। तो अपन 12% को किससे भाग दे देंगे, तो 12 को किससे दे देंगे, तो 6 से। बात समझ में आ गया। मतलब बोल सकते हैं ना कि 12 को 6 से भाग दे देंगे, तो रेट आपका कितना निकल के आया, तो बोल सकते हैं 2%। मतलब प्रत्येक जो है 2 माही पे अपने को कितना मिलेगा परसेंटेज, तो 2% मिलेगा। अब बात आती है यहाँ पे, सवाल तो आपके सामने ये था कि तिमाही की बात करते हैं ना, तो 1 साल में कितने तिमाही होते हैं, तो 1 साल में कितने तिमाही होते हैं, तो 4 तिमाही होते हैं। तो हमारा रेट कितना निकल के आ गया, 12/4%, यानी कि रेट तो हमारा निकल के आ गया कितना, 3%। कितना निकल के आ गया रेट, तो 3% अपना रेट निकल के आ गया ना। तो अब एक बार बताओ कि 9 मंथ्स में कितने 3-3 मंथ्स के पेयर बनेंगे, तो बोलोगे 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, तो 3 पेयर बनेंगे। कितने पेयर, तो 3 पेयर बनेंगे आपके, ठीक है। अब देखिए जो 3 पेयर आपके बन रहे हैं, ऐसा सोचो कितने पेयर बन रहे हैं, तो 3 पेयर बन रहे हैं आपके सामने, है ना। कितने पेयर बन रहे हैं, तो 3 पेयर आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो टाइम की बात करेंगे ना, वो 9 मंथ से नहीं करेंगे। टाइम पे कितने टर्म आ रहे हैं, तो 3 टर्म आ रहे हैं। कितने टर्म आ रहे हैं, तो 3 टर्म आ रहे हैं। तो जहाँ n था वो कितनी हो जाएगा वहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, है ना। क्या था, बहुत ही आसान है ये चीज़ करना, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या समझाया, यहाँ पे मैंने ये चीज़ आप लोगों को समझाया कि देखिए रेट कैसे चेंज होता है ना। जब बात अपन छमाही की करें, बात अपन तिमाही की करें, बात अपन 4 माही करें,
तो अपने को सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं है कि रेट में भाग देना है, टाइम को उतना गुना करना है। आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, रटने की जरूरत नहीं है। रटोगे तो चीजें क्या होंगी, आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, वो चीजें आप क्या करोगे, ज्यादा भूलोगे। तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। चीजों को समझना ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से, है ना। देखिए मैंने आपको इतने तरीके से समझाएं, अगर आप इन कंसेप्ट को अगर अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और आपको इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। चाहे आप एयरफोर्स छोड़ो, एसएससी में भी अगर जाना चाहते हो ना, तो यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं आपको एक एक कंसेप्ट और एक एक सवाल भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए अपन अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है, ठीक है। तो आइए देखिए इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल का आपके सामने है, कह रहे कि रुपये 10,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करोगे बताओ। बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के अपने पास, है ना। कैसे कर सकते हैं, तो आपके सामने 10,000 रुपये है ना। चलिए 10,000 रुपये आपके सामने, इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 1,000 रुपये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। दूसरे साल में भी कितना आएगा, तो 1,000 आएगा। और फिर से इसका कितना आएगा, तो 100 आएगा। तो बोल सकते हैं टोटल अगर मैं देखूँ तो 1,000 + 1,000 + 100 यानी कि ब्याज के रूप में उससे कितना मिलेगा, तो 2,100 रुपये मिलेगा। तो बोल सकते हो कि सर इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 2,100 रुपये इसका आंसर हो जाएगा ना, है ना। इस तरीके से कर सकते थे, है ना। चाहे आप इसको ऐसे सोच लो एक बार के लिए, मैंने जो 2 और 1 वाला कंसेप्ट बताया था वैसे भी निकालो तो 2 गुने, अब 10,000 का 1/10 निकालो तो कितना आएगा, तो 1,000 आएगा, प्लस इस 1,000 का 1/10 मतलब 1 गुने कितना, तो 100। तो बोल सकते हैं कितना, 2,000 + 100 कितना हो गया, तो 2,100 हो गया ना। चाहे आप फार्मूला से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखो दोनों बातें आपको समझ में आ गई ना। और यहाँ से सब जगह कितना मिल रहा है अपने को, 10% ही मिल रहा है ना। कितना मिल रहा है, तो 10% ही मिल रहा है। यहाँ भी कितना मिल रहा है, तो 10% मिल रहा है ना। तो देखिए ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी शायद, मेरे ख्याल से, है ना। क्योंकि अपन ने 5-6 तरीके से समझ लिया इन सवालों को, तो अब अपने लिए करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहे एक व्यक्ति 15,000 रुपये 20% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, तो 2 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, है ना। तो चलिए ब्याज के रूप में निकालते हैं। प्रिंसिपल अपना कितना है, 15,000। 20% का मतलब कितना होता है, तो 1/5 होता है। मैंने क्या बताया था, 2 गुने। 15,000 का 1/5 निकालो कितना आ जाएगा, तो 3,000 आ जाएगा, प्लस 1 गुने 3,000 का 1/5 निकालो कितना आ जाएगा, तो 600 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6,600 मतलब कितना हो जाएगा, तो 6,600 रुपये उससे ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। कितना प्राप्त होंगे, तो 6,600 रुपये उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। तो ये बात आप लोग समझ में आ रही है ना, कैसे करना है। 2:1 मतलब 2 और 1 का कॉम्बिनेशन लेके आना है 2 साल में, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या होता है ना कि यहाँ से आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि फार्मूला आपको लिखना पड़ सकता है, इसलिए मैंने सारे तरीके आपको बताया कि जो तरीका जहाँ अपने को आसान लगे अपन उसका यूज करेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहे वह मूलधन क्या है जो 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपये हो जाएगा। आपके सामने मूलधन लेके आना है, 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपये हो जाएगा। तो अब देखिए आपके सामने अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। हम जो अभी आप लोगों को तरीका बताए थे वो क्या बताए थे, प्रिंसिपल से ब्याज और अमाउंट निकालने का। लेकिन आपके सामने अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट दे रखा है, और आपको क्या निकाल के लेके आना है, प्रिंसिपल निकाल के लेके आना है। तो इस चीज को आप फार्मूला से कर सकते हो। फार्मूला क्या था, तो देखिए ए बराबर क्या था, P × 1 + R/100 का पावर कितना है, तो 2 वर्ष है तो चलो 2 दे दिए, है ना। चाहे मैंने ये भी बताया था कि अमाउंट बराबर क्या होता है, तो P × प्रत्येक साल 4% बढ़ रहा है ना। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। अमाउंट आपके सामने कितना है, तो 270.4 है बराबर। अब देखिए प्रिंसिपल अपने को निकालनी है, P प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है, तो 4% की दर से बढ़ रहा है। तो 4% का मतलब अगर देखा जाए, 4% का मतलब कितना होता है, तो 1/25 होता है कि नहीं होता है। तो पहले साल में भी ये कितना हुआ होगा, 26/25 हुआ होगा। दूसरे साल में भी कितना हुआ होगा, तो 26 बटा कितना होगा, 25 हुआ होगा, है ना, हुआ होगा।
तो देखिए इस दशमलव के लिए हम क्या करते हैं, नीचे एक 10 देते हैं, नीचे क्या कहते हैं 10 देते हैं, ठीक है। अब देखिए 26 से काटेंगे तो कितना और में कटेगा, 26 से काटेंगे तो 26 से कम 26 एंड फिर यहाँ से 1 0 4 है, 26 होगा कितना हो गया, तो 104 आ गया ना, बोलिए 26 से कम 26, 1 0 4 आया, 2500 का 100 होता है मतलब 26 है ना। अब इधर पे कितना बढ़ा अपने पास, तो एक यहाँ पे 14 नहीं 104 आएगा, क्यों देखो 1 0 दो संख्या रहेंगी, फिर से कितना रहा कटेगा, 4 बार में कटेगा ना। अब देखो 5 से देखा जाए तो 5 दूना 10, 5 5 25 एंड 2 से कितना बार में कटा, तो 2 बार में। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल के क्या है, 25 25 125 दूना कितना हो गया, तो 250 रुपये। तो बोल सकते हैं आपके पास प्रिंसिपल निकल के कितना है, तो 250 रुपये, यानी मूलधन कितना हो गया, तो 250 रुपये। तो देखिए ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई कि यहाँ से भी ये सवाल कर सकते हैं आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है कि 2 वर्ष के लिए दर जो है आपके सामने कितना है, 10% है, तथा CI आपके सामने इतना दे रखा है, तो मूलधन बताइए। अब देखें आपके सामने इस बार चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है ना, और आपसे पूछ क्या रहा है, मूलधन पूछ रहा है। जो फॉर्मूला है वो क्या है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आएगा, है ना। जो हमारे पास दूसरी बातें हमने बताई थी वो क्या था, तो प्रिंसिपल रेट दिया है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है ना। तो शायद मैंने एक चीज़ आपको और भी बताई थी कि 10% का मतलब कितना होता है, तो 1/10 होता है। 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10 है ना। तो एक बात बताइए यहाँ से कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकल के कितना आएगा यहाँ से, तो बोलोगे कि 11/10 आएगा 1 साल पे। तो 2 साल पे कितना आएगा, तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 बटा कितना आएगा, तो 100 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। मतलब 100 रुपया अगर आपके सामने प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो गया, 121 रुपया, यानी कि CI कितना हो गई, तो बोल सकते हैं 21 रुपया। लेकिन 21 नहीं है, यह है कितना, तो 1260 है, तो बोल सकते हैं 21 की वैल्यू किसके बराबर है, 1260 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 60 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना हमने मान रखा था, 100 मान रखा था ना। जब 1 का मान 60 आ गया तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 100 गुने 60, यानी कितना हो गया, तो 6000 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया, है ना। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 6000 रुपया हो गया। अब देखिए यहाँ से हर तरीके को जानने का अपना अपना एक हुनर है, तरीका है कि इस तरीके से आप चीज़ों को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि लकीर के फ़कीर बने रहे कि नहीं हम तो A × P + R/100 ऐसे ही करके निकालेंगे, निकाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने को, ठीक है। लेकिन वही चीज़ क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप उस तरीके से करते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। चाहे आप इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते थे। आपके सामने CI दे रखा है, CI कितना दे रखा है, 1260 रुपया दे रखा है, और रेट कितना दे रखा है आपके सामने, 10% दे रखा है ना। तो चलिए अगर मैं इफेक्टिव रेट निकालने की बात करूं तो इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा, तो बोल सकते हैं 10 + 10 + 10 गुने 10 बटा कितना हो गया, 100, यानी कितना निकल के आ गया, 21% निकल के आ गया। मूलधन कितना होता है अपने आप में, 100% होता है। मतलब ब्याज के रूप में मुझे कितना % मिला, तो 21% मिला। तो क्या यही 21% 1260 के बराबर है क्या? तो आप ऐसे सोच सकते हो कि 21% की वैल्यू किसके बराबर है, तो 1260 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 1260 बटा कितना, 21। आपको निकालना कितना है, 100%। तो 100 से इधर भी गुना कर दो एंड 100 से क्या करो, इधर भी गुना कर दो। तो यहाँ से भी देखो कितना बार में कटा, 60 बार में। और इस तरीके से आपका प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, तो 6000 निकल के आ गया। बात समझ में आ गया। देखो तो इफेक्टिव रेट भी निकालना एक अपने आप में क्या है, कला है। कैसे निकालते हैं आप, तो चाहे इफेक्ट इस तरह से निकाल सकते हो या और भी एक तरीका होता है उसको, लेकिन आप ज़्यादा नहीं समझो, क्योंकि ज़्यादा समझोगे तो क्या होगा आपके लिए दिक्कत का, कहीं बोलोगे कि सर ज़्यादा हो गया है ना। तो देखो रिसोर्सेस कम रखो और अपने माइंड को एक्सपेंड करो, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहे 2100 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज हम कितना कर रहे हैं, छमाही जुटाते हैं, है ना। तो देखिए रेट अपना जो है 10% वार्षिक है। तो आप इतना बताओ कि 1 साल में अपने को छमाही कितनी आती है, तो बोलोगे 2 आती हैं। मतलब 1 साल में अपने पास 2 छमाही आए, तो यानी कि टर्म जो है आपका
मतलब टर्म कितना हो गया, 2 हो गया। और जो आपका रेट है वो 10% ना होकर कितना हो गया, 5% हो गया, है ना। तो आप देखो कि 2100 रुपये का अब आपको 5% के हिसाब से 2 साल का निकाल कर लेके आना है ना। तो आप क्या करोगे, 2 गुने 5% का मतलब कितना हो गया, तो 1/20। तो 2100 का 1/20 निकालो तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 105 आया। कितना आया, तो ये काट देंगे 0 से, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो 105 आएगा। प्लस 1 इंटू 105 का फिर से आप क्या निकालोगे, तो 1/20 यानी 20 निकालो, है ना। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए 210 रुपया तो ऐसे निकल के आ गया, है ना। 2100 रुपया था, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना। जो 2 और 1 वाला मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया था वो 2 टर्म के लिए होता है, और यहाँ पे टर्म भी अपने पास कितने हैं, 2 ही हैं, है ना। बात समझ में आ गया। तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, 2 गुने 2100 का कितना निकाले, 1/5, 2 एकम 2, है ना, 2×5 ठीक है। अब ये चीज़ कटेंगे तो पॉइंट में आएंगे, और यहाँ पे पॉइंट की ऑप्शन सिर्फ कोई नहीं है, यानी नन ऑफ दिस। तो आप बोलोगे सर आंसर क्या होगा, आंसर देख लो क्या होगा। आंसर होगा 2×5, 2 दूना 4, है ना, एंड 0.5, लेकिन दशमलव है तो एक पॉइंट और आ जाएगा, यानी 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25। और ये कितना हो गया, 210, यानी अगर आंसर देखा जाए तो 215.25 इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ गया। आंसर कितना निकल के आएगा, तो 215.25 इसका आंसर निकल के आएगा। तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है आपके लिए, कह रहा है कि 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है अर्धवार्षिक देय है ना। अब देखिए फिर से अपने पास वही बात आ गई, 10% वार्षिक है तो 1 साल में कितने छमाही होते हैं, तो बोलोगे 2 होते हैं। तो रेट को क्या करो, आधा कर दो, मतलब 2 से भाग दे दो, 5% रेट आ गया। टर्म आपके सामने कितना आ गया, तो टर्म आ गया आपके पास 2 टर्म, है ना। फिर से वही निकालो आप, 5% का मतलब कितना हो गया, तो 1/20 हो गया, है ना, ठीक है। तो 2 गुने 16,000 का 1/20 कितना होगा, तो 0 से 0 कट गया, 8,000, है ना, 800 आएगा, है ना, 800 प्लस 1 गुने 800 का 1/20 निकालो, कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा ना। तो देखिए 1600 कितना हो गया टोटल, 1640 आ गया आपका आंसर। तो आंसर आपका कितना निकल के आया, तो 1640 रुपये आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी कैसे करना है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अपन तिमाही देते हैं, तिमाही, है ना। तो बताइए 1 साल में कितने तिमाही होते हैं, तो बोलोगे 4 होते हैं। मतलब रेट अपना कितना हो गया, तो रेट हो गया अपना 2%। और 9 माह में यानी 9 मंथ्स में, है ना, कितने टर्म आएंगे, तो 3 टर्म आएंगे। कितने टर्म आएंगे, तो 3 टर्म आएंगे, ठीक है। तो अब देखो 2% का मतलब कितना हो गया, 2/100 मतलब 1/50। मैंने क्या बताया था कि जब भी 3 साल की बात आए, चाहे 3 टर्म की बात आए, तो 331 पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए 3 इंटू 1,25,000 का अगर 1/50 निकालते हो तो 0 से 0 कट गया, 5 से कटेंगे 25 बार में, है ना। तो यानी कितना हो गया, 2500 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब मैं बोलूँ 1,25,000 का आप क्या निकालो, 1/50 निकालो, 0 से 0 कट गया, 5 से कितना और कटा, 25, 25, 0, 2500। चलिए प्लस का साइन देते हैं, 3 इंटू 2500 का 1/50 निकालो आप। फिर से इसका 1/50 निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 50 आया, प्लस 1 इंटू 50 का 1/50 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। हम देखिए 7500 और प्लस 150, यानी 7650 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 7651। और यही आपका क्या निकल के आया, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया 67651, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना, कैसे कर रहे हैं अपन, 33121, है ना, 2 साल और 3 साल।
आगे भी अपने पास है, 4 साल के लिए भी है, 5 साल के लिए भी है, लेकिन अपन ज़्यादा नहीं आगे जाएंगे क्योंकि 2 साल 3 साल सफिशिएंट है आपको, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़िए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 21,600 रुपये आपके सामने प्रिंसिपल है, 16 से 2/3% आपके सामने रेट है, प्रतिशत की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी आपके सामने जो रेट दे रखा है, रेट है आपके सामने 16 से 2/3%, और इसका मतलब कितना होता है, तो 1/6 होता है ना। टाइम आपके सामने कितना दे रखा है, तो 3 टर्म दे रखा है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, 331 यानी 3 इंटू 2,16,000 का अगर 1/6 निकालेंगे तो 3600 आएंगे, आएगा ना, प्लस 3 इंटू 3600 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 600, प्लस 1 इंटू 600 का 1/6 निकालेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। यानी 36 यहाँ कितना हो गया, 10,800 प्लस 1800, 36 यहाँ कितना हो गया, 30 यहाँ 90, 6 3 18, मतलब 10,800 प्लस 1800 यानी 10,000 कितना हो गया, 1800 800 कितना हो गया, तो 2600 और एक 2700, मतलब 10,000 आपके सामने इसमें, हाँ ये 12,700 आ गया। ठीक है, 2700 हो गया ना, तो 12,000 अपना कितना आ गया, तो 700 आ गया। ठीक है, जोड़ लेते हैं इसे, ये कितना था, 10,800 प्लस है ना 1800 प्लस 100। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा आपके सामने, तो देखिए 00 तो आ गया, 8 1 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया, और फिर आपके सामने कितना आ गया, तो 1 एंड 1 2 एंड 1, यानी 12,000 कितना हो गया, तो 700 हो गया। तो आप ऐसे चीज़ों को समझ सकते हैं कैसे आएगा ये, है ना। आपका निकल के आ गया कितना, ये तो 12,700 आपका निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है तथा चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए अपन क्या बोले हैं कि पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों समान होते हैं ना, और साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक साल समान होता है। ठीक है, तो आप देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपके सामने 120 दे रखा है, मतलब एसआई जो है आपके सामने 120 दे रखा है, यानी पहले साल एसआई भी 60 होगा और दूसरे साल भी एसआई 60 होगा, क्योंकि एसआई हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। बट सीआई की बात कर लेते हैं, पहले साल सीआई कितना होगा, तो 60 ही होगा, कोई भी धन हो कोई भी रेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात तो कोई धन और कोई दर की है जो दोनों पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब दूसरे साल में क्या देख रहे हैं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो यहाँ मतलब अपने को कितना मिला होगा, 69 मिला होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 रुपये एक्स्ट्रा मिला है उसको, अगर साधारण ब्याज होता तो उसको कितना मिलता, 60 ही मिलता, लेकिन 9 रुपये एक्स्ट्रा मिला है। तो 9 रुपया उसको एक्स्ट्रा कब मिला होगा, तो ब्याज पे ही उसको एक्स्ट्रा ब्याज मिला होगा, क्योंकि मूलधन पे तो उसको 60 रुपया मिला ही मिला, जो ये 9 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा आया वो क्यों आया होगा, तो इस ब्याज पे आया होगा आपके सामने, है ना। तो ब्याज कितना था, 60 था, 60 पे आपको 9 रुपये का एक्स्ट्रा मिला, और इसी चीज़ को प्रतिशत में बनने के लिए क्या करेंगे, गुने 100 कर देंगे, है ना। 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 2 बार में एंड 3 से 3 बार में, 2 से कितना 5 बार में, यानी रेट आपका कितना निकल के आ गया, तो बोल सकते हैं 15%। समझ में आ गया, कोई भी धन था अपने पास रेट कितना निकल के आ गया, तो 15% रेट निकल के आ गया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कैसे करना है ना। अगला सवाल देखिए आपके सामने, एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाती है, तदनुसार वह धनराशि कितनी थी। अब देखो अमाउंट आपके सामने दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है ना। तो चलो अपन कर सकते हैं कैसे, तो 4% का मतलब कितना होता है, तो 4% का मतलब होता है 1/25, है ना, होता है ना। चलिए तो देखिए ए अपने सामने दे रखा है कितना, 1352 दे रखा है, बराबर P इंटू 26/25 हो जाएगा, और बात 2 साल की कर रहा है ना, तो 2 बार कर दो चाहे स्क्वायर कर दो, बात एक ही है। चलिए 676, यानी कि अगर मैं करूं तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा ना, मतलब 26 का स्क्वायर 676 डबल है, तो 625 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा, 1250,
यानी प्रिंसिपल आपका कितना निकल के आ गया, तो 1250 रुपये आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब देखिए क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि अगर आप सही डायरेक्शन पकड़ लिए हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो आप, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन आपने गलत चूज कर लिया, आंसर तो आएगा ही आएगा, बट उस कंडीशन में आप क्या करोगे, थोड़ा सा चीज़ें लेंदी बना दोगे। तो अपने को लेंदी नहीं बनाना है, अपने को चीज़ें शॉर्ट में करना है और समझ के करना है। एक्यूरेसी भी अपनी अच्छी होनी चाहिए, ताकि ऐसा भी ना हो कि आप सवाल पे समय भी दो, सवाल सॉल्व भी करो और आपका गलत आंसर आ जाए। तो उस कंडीशन में डबल नुकसान होता है, एक तो आपको मार्क्स नहीं मिला, दूसरा आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने दे रखा है, तो उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए एक बात समझिए कि 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, ठीक है, ठीक है। 4% के हिसाब से 2 वर्ष का आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो 102 रुपये आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है ना। तो आप ऐसा सोचोगे एक बार के लिए कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, वहाँ से अमाउंट भी निकाल सकते हैं, 2 साल का निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो अपन ने क्या बताया था कि अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल क्या आएगा, तो 4% का मतलब कितना होता है, तो 4% का मतलब होता है 1/25, है ना। कितना होता है 1/25, मतलब ये हो कितना गया, तो 26 बट्टा कितना हो गया, 25 हो गया ना। बात समझना, 26 बट्टा कितना हो गया, 25 हो गया। अब अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो 2 साल का है तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 676 600 कितना हो गया, 76/625, है ना। तो इस कंडीशन में देखो आप कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है, तो बोलोगे सर सीआई जो हमारा है वो देखो सीआई कितना मिल रहा है। 625 में 676 अगर अपन घटाते हैं 676 में से, तो कितना आएगा, 51 आएगा, है ना। 676 रुपये आपका अमाउंट है और 625 रुपये हमने प्रिंसिपल मान रखा है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकल के आएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज अपन कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो 51 की वैल्यू आपके सामने दे रखी है कितनी, 102। आगे बढ़िए और सोचिए एसआई आपको कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो 625 का अगर मैं बोलूं मतलब कितना होता है, 1/25 होता है कि नहीं होता है। मतलब 625 का अगर अपन 1/25 निकालें, मूलधन तो यही है ना, तो अगर मैं इसका 1/25 निकालूं तो कितना आएगा, तो बोलोगे 25 आएगा। मतलब कि आपको 1 साल में 25 रुपये का ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज के रूप में, क्योंकि मूलधन पे ब्याज मिल रहा है। तो 2 साल में कितना मिलेगा, यदि 1 साल में 25 तो 2 साल में कितना, 50 रुपये, यानी साधारण ब्याज के रूप में कितना मिला, 50 रुपये। सोचो यहाँ से, है ना। तो 51 की वैल्यू 102 रखा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 50 गुने 2 कितना आ गया आपके सामने, 100 रुपया। तो बोल सकते हैं आपका साधारण ब्याज कितना होगा, तो 100 रुपया होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि हमने जो ये 625 आपके सामने रखा है, ये क्या रखा है, तो प्रिंसिपल रखा है, इसी पे मूलधन मान लेते हैं, है ना। 676 रुपये आपके सामने क्या है, तो अमाउंट है, वो अमाउंट किसका है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो 676 में से अगर 625 घटाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला अपने को, 51 रुपये मिला, है ना, 51 मिला है, जो कि सवाल में किसके बराबर दे रखा है, तो 102 के बराबर दे रखा है। चलो इसको भी एक बार रखो साइड में और सोचो कि 625 रुपये अगर आपके सामने मूलधन है, तो यदि आप 4% उसका निकालते हो तो कितना आता है, तो 4% का मतलब 1/25 होता है। तो 625 का अगर आप 1/25 निकालते हो तो कितना आएगा, 25 आएगा ना, 25। तो यदि 1 साल में उसको 25 रुपये का ब्याज मिला है, तो अगले साल भी उसको 25 रुपये ही ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज ही पूछ रहा है ना। तो बोल सकते हैं क्या, साधारण ब्याज अपना कितना आ जाएगा, 50 रुपया। तो 51 की वैल्यू 102 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 हो जाएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 5000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अब आपके सामने दे रखा है। तो देखिए 2 साल का मैं अंतर का एक फार्मूला बताता हूँ, हालांकि इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप फार्मूला से करो इसको, ठीक है। देखो डी बराबर क्या होता है, पी इंटू आर बट्टा 100 का पावर कितना, 2। अब बोलोगे डी क्या है, तो डी मतलब डिफरेंस, है ना।
डिफरेंस ही क्या होता है, अंतर होता है। और यहाँ पी तो आप जानते हो, पी क्या होता है, तो प्रिंसिपल होता है, मतलब मूलधन है ना। ऐसे एक फार्मूला निकल गया है, ठीक है। अब चलिए इस फार्मूला को आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल आपके सामने दे रखा है ना, अंतर दे रखा है, आपको दर निकालना है। तो अंतर की जगह आप क्या लिख दो, 32 लिख दो। प्रिंसिपल आपके सामने कितना है, 5,000 है ना। एंड रेट आपके सामने निकालना है, तो मतलब बोल सकते हैं कि R/100 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इम्प्लाई 32 को 32 रहने दो, बराबर 5,000 गुने R/100 गुने R/100, ठीक है। देखिए यहाँ से 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गया, 5 से कितना कटा, 2 बार में, यानी R² की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो 64 के बराबर आ जाएगी। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8%। तो रेट आपका कितना निकल के आ गया, तो 8% निकल के आ गया। अब आगे से आपको इस सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके सामने फार्मूला है और इस फार्मूला को आप लोग क्या करना, तो बिल्कुल लर्न कर लेना, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा, है ना। हालांकि इसको करने के अपने और भी सारे तरीके हैं, बेसिक तरीके हैं, कर सकते थे, बट ये चीज़ क्या है, आपके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है ना। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ₹160 का अंतर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है। 160 रुपये आपके सामने डिफरेंस दे रखा है। प्रिंसिपल 10% यानी 10/100 का स्क्वायर है। 0 से 0 कट गया, मतलब P/100 हो गया, 100 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, 16,000 रुपया। मूलधन कितना निकल के आया, तो बोल सकते हैं आपने मूलधन कितना निकल के आया, तो 16,000 रुपया। तो देखिए अगर ये फार्मूला आपको याद है तो कितना चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी ना। डिफरेंस बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल इंटू R/100 का पावर 2, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि 4,000 रुपये के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। अब यहाँ से आपको डिफरेंस ज्ञात करना है, मतलब डी का मान लेके आना है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो 4,000 है ना। 5% रेट दे रखा है एंड नीचे 100 हो जाएगा पावर 2। कितना बार में कटा, तो 20 बार में। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 गुने 1/400। 0 से 0 कट गया और 4 से कितना बार कटा, तो 10 बार में, यानी आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 10 रुपये आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कितना निकल गया, तो 10 रुपये डिफरेंस निकल के आ गया। तो ये बात आप लोग भी समझ चुके होंगे। यहाँ से मैं रेट भी निकाल के दिखाया, प्रिंसिपल दिया था तो डिफरेंस भी निकाला, है ना। डिफरेंस दिया था तो हमने प्रिंसिपल भी निकाला ना। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि धनराशि का एक समान वार्षिक दरों से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 तथा 832 रुपये हैं, तो मूल राशि क्या है। अब देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने 832 रुपये है। तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 32 का आ रहा है ना। बात समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 32 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तब एक बात बताओ आपको कि 2 साल में जो है, ऐसा सोचो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि पहले साल में जो है यहाँ पे डिफरेंस 32 रुपये आ रहा है। इस बात को समझना आप लोग। पहले साल में SI कितना मिला होगा, तो 400 मिला होगा। दूसरे साल में भी SI कितना मिला होगा, 400। जब बात CI की आती है तो पहले साल में CI भी कितना होगा, 400, बट दूसरे साल में कितना हो गया, 432, है ना। तो यहाँ से अपना रेट निकल के बाहर आ जाएगा। और रेट कितना निकल के आएगा, तो देखो रेट कैसे निकलेगा। तो बोल सकते हैं क्या कि दूसरे साल में उसको 32 रुपये ज़्यादा मिला था। कितने पे, तो ब्याज पे ही ज़्यादा मिला होगा, 400 पे, है ना। परसेंट में बदलने के लिए गुने क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 4 8 कितना हो गया, 32, यानी रेट कितना निकल के आया, तो 8%। अब एक बात बताओ मेरे को, कोई धन रहा होगा जिसका 8% ब्याज अपने को किसके बराबर है, 400 के बराबर है, तो मूलधन कितना होता है, 100%, है ना। अपन बोल सकते हैं कि जो 400 है
और किसके बराबर है, तो 8% के बराबर है, तो 100% का मान किसके बराबर है, तो गुने 100 कर देंगे, यानी 8 × 5 = 40, 50, यानी 50 × 100 कितना हो गया, तो 5000। तो बोल सकते हैं कि आपका मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन आपका हो गया 5000 रुपये। तो देखिए आज हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कंसेप्ट को समझा और बेसिक से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। बहुत तरीके से मैंने आपको समझाया, 5 तरीके से निकालने के लिए मैंने समझाया आपको कि कैसे निकाल सकते हैं। और देखिए सब जगह क्या था, अपना कुछ कॉमन चीज़ें थी, और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट है, बिल्कुल आसान है, और ये सारी चीज़ें बेसिक कंसेप्ट से ही बाहर निकल के आई हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस इनको 2-3 बार देख के सारी कंसेप्ट को आपके दिमाग में लेके आना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, और जब आप आगे सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, समझना होगा और जानना भी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास लेंगे और इसके बारे में थोड़ा बहुत और भी जानकारी लेंगे, और इन्हीं जानकारियों के थ्रू आप अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। धन्यवाद आप सभी का।